सो अभी हम लोग घर आ गए हैं और अभी बस लेट के फोटो वीडियो देखेंगे, स्टेटस डालेंगे, ये वाले काम करेंगे हम लोग। इतना अच्छे तैयार होते ना तो फिर रेडी होके उसको अनरेडी करने का या निकालने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन अभी निकालना पड़ेगा हमें। और बताना मैं कैसी लग रही थी, घर में सब कैसे लग रहे थे, मम्मी कैसी लग रही थी, भाभी कैसी लग रही थी, छोटू कैसी लग रही थी। छोटू ने वो झलक वाली ड्रेस पहनी थी, अगर आपको ध्यान हो तो झलक ने दिवाली पहनी थी वो वाली। तो बताना सबका कि सब लोग कैसे लग रहे थे कमेंट्स में। और यस, बाकी का देखती हूँ, अगर ब्लॉग छोटा रहा तो यहीं पे एंड कर दूंगी, और नहीं छोटा रहा तो फिर कल से थोड़ा सा और सुबह का आपको दिखा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अपने लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर गए थे, और ये उसी ब्लॉग का सेकंड पार्ट समझ लो आप। ये वो है, ये बहुत जरूरी ब्लॉग है मेरे लिए, इसलिए मैंने इसको मैं डाल रही हूँ इसको। जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करके आए थे ना, तो रात को अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें बहुत घबराहट होने लग गई थी। मैंने शुगर चेक करी, शुगर भी बढ़ी हुई आई थी, उनका बीपी भी बढ़ा था। तो पापा को उसी रात हम लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। ये सामने आपको मेरा भैया दिख रहा है, साथ में मेरा भतीजा है। ये स्कूल से आया था, हम सब लोग तो हॉस्पिटल में थे, तो भैया ही इसके कपड़े वगैरह चेंज कर रहा था। मैं हॉस्पिटल से उस दिन पूरी रात मतलब मम्मी पापा के साथ थी और हम लोग घर पे थे। बस बहुत बुरा लग रहा था, अचानक खुशी का माहौल ऐसे टेंशन में वो बदल गया था। फिर नेक्स्ट डे मैं पापा से मिलने के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल में गई थी। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस लगी और डॉक्टर से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी क्योंकि उनकी बॉडी में कीटोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनको इमरजेंसी में आपको कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो डॉक्टर ने हमें रेफ़र कर दिया था, तो हम दूसरी जगह दूसरे हॉस्पिटल लेके गए पापा को। यहाँ पे जब पापा की ECG कराई गई, ये बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता ये क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन ये जो भी था ये बहुत ज़्यादा आई थी। तो तुरंत पापा को ICU में एडमिट कर दिया गया था। इस दिन ना भैरव अष्टमी का दिन भी था, तो पूरे दिन मैं पापा के साथ यहाँ पे बैठी रही और बस पापा की वो ECG मीटर चल रहा था, वो देखती रही। पूरा दिन हो गया था। शाम के टाइम वापस से मम्मी आ गई थी, क्योंकि सब साथ में बैठेंगे, ICU में ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते हैं, तो सब साथ में बैठ नहीं सकते थे, इसलिए मैंने मम्मी को घर भेज दिया था, क्योंकि एक रात पहले पूरी रात मम्मी साथ में थी पापा के। तो अब मैं जा रही थी वापस घर के लिए, और भैरव अष्टमी का दिन था, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रेयर करी भैरव बाबा से। मैं हॉस्पिटल जब तक रही हूँ, बैठी हूँ, बस मैं भगवान जी का नाम, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे ये एहसास हुआ कि हमारे अच्छे कर्म होते हैं, कितना अच्छे कर्म करो, वो यही काम आते हैं। आप भगवान से क्या कहोगे, भगवान मेरे सारे अच्छे कर्म ले लो, बस मेरे पापा अच्छे कर दो। या अगर आपने करे ही नहीं होंगे अच्छे कर्म, आपने गलत किया है, किसी का मतलब कुछ बुरा किया है, तो भगवान आपको फिर कैसे माफ़ करेगा। तो यहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि इंसान को अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने भगवान की कृपा से काफ़ी कर रखे हैं। हमेशा मैं अच्छे ही कर्म करती हूँ, सच बताऊँ तो मैं झूठ भी नहीं बोलती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, जब तक बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंडीशन ना हो, तब तक मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देती हूँ, अपना अच्छा करती हूँ सबका। तो यहाँ पे वही भैरव अष्टमी का दिन था। हम लोग वापस आते टाइम भगवान जी को ऐसे मना रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो गया, हम पापा को लेके वापस से भैरव मंदिर आएंगे। अब बच्चे दिन भर से अकेले थे, और घर जाते टाइम बच्चों के लिए मतलब कुछ सामान लेने थे खाने पीने का। उसके बाद ये सीधे नेक्स्ट डे का मैं आपको दिखा रही हूँ। पापा की तबीयत अब सही होने लग गई थी। अभी उनको ना जनरल में शिफ्ट कर दिया गया था ICU से, और मेरे ससुराल वाले एक दिन पहले आ चुके थे ये लोग। मैं इंगेजमेंट में नहीं गई थी, इंगेजमेंट जो भैया की होने वाली थी मैं उसमें नहीं गई थी। और फिर अगले दिन मेरे देवर मोनू भैया और मम्मी ये लोग घर आ गए थे मुझे लिवाने के लिए। तो मेरा हालांकि बहुत ज़्यादा मन अगले दिन भी नहीं था, लेकिन 25 तारीख की शादी थी और ये 24 तारीख की बात है, तो अब एक दिन पहले तो मुझे एटलीस्ट जाना ही था घर पे। तो बस मैं ऐसी ख़राब से मन से सोचा कि चलो एक बार पापा से मिलने चली जाती हूँ, और पापा से अगर पापा ने हाँ कह दिया तो मैं पापा से मिलकर वापस इन लोगों के संग शादी में चली जाऊँगी। हमारी लग बहुत सुंदर ही है, सच में मम्मी बहुत सुंदर लग रहा है। हम बहुत देर से सोच रहे हैं। हाँ जीजू ओ माय गॉड जीजू, थोड़ा नहीं, अभी वो इतना रोएंगी। सीढ़ी में आगे टीका लगवाने रुद्र हो तो पैसा 10 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप कितने बजे अब बात ये प्रिया ये बात हो ना, दादी को दे दो, नहीं मेरे नहीं, संजू को देना। आओ सही गई, देना जरूर ध्यान से। चाचू बेटी के पैर आओ दे देंगे। तुमने अगर मेहरबानी कर तो नहीं करने वाली, और हम इन लोग के सामने मम्मी ध्यान ध्यान रखियो। बेटी के पैर
तो अभी ना हम लोग घर से निकलने लग गए थे ससुराल के लिए। पहले मतलब पापा से मिलके जाऊंगी हॉस्पिटल में, और मैं यहाँ पे लड्डू के पास आई थी, अपने मन की सब बातें कह रही थी। लड्डू से कह रही थी कि मेरे पापा का ध्यान रखना, इस घर का ध्यान रखना। इसके बाद हम निकल गए थे। ऐसा होता है ना, घर से जब आप निकल रहे होते हैं तो आंखें बहुत नम हो जाती हैं। मेरी शादी को 9 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे उतना ही बुरा लगता है, घर छोड़ने में उतना ही दुख होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़कियों का ये दुख कभी नहीं जाता होगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल में कोई कमी है, मुझे कोई दुखी रखता है। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और सब मुझे बहुत खुश रखते हैं। लेकिन तब भी वो चीज़ जो होती है वो होती है अंदर से, वो कभी नहीं जाती। माँ बाप के लिए जो प्यार होता है वो कभी नहीं जाता है। मम्मी को अगर आप हो सके तो मम्मी को मेरे को भेज देना। हरीश करो, मैं करूँ तो चलो दवाई नहीं खाते कि जीरा नहीं है, क्या समस्या है? नहीं खाते ना दवाई? अभी पड़ी है, क्यों नहीं खा रहा? शुगर बीपी सबकी दवाई हमने भेजी ना वहाँ से। तो पापा से हम हॉस्पिटल मिल लिए थे। आईसीयू से पापा को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, और छोटू को ऐसी तसल्ली दे रही थी कि अभी तो मैं यहीं पे हूँ। सारा आके छोटू को बताई थी कि छोटू मौसी आपको मेरी दादी 100 रुपये देने वाली थी। इस बात पे हम सबको बहुत तेज हंसी आ गई थी। और अब यहाँ से हम लोग बस निकल गए थे, शादी में जाने के लिए हम निकल रहे थे यहाँ से। क्योंकि चाचू की है शादी। हाँ, और शादी में देखो वहाँ बच्चे आएंगे तो मैंने उनके लिए इतनी सारी ये बन रही है, क्या बन रही है? खकड़िया है ना, साते सॉरी साते। ये है हमारी बड़ी फाजू, ये है हमारी चाची, और ये है हमारी मम्मी, ये हमारी मामी जी। तो हम लोग ना शादी के घर में आ गए हैं और बड़ी रौनक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। 2 दिन से पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मन बहुत खराब था जब घर से निकली थी तो। लेकिन यहाँ पे आके पूरा एकदम माहौल चेंज हो गया था पूरा। हाँ बेटा, पूरा ना मन ही चेंज हो गया है। तो अभी हम फाइनली शादी वाले घर में आ गए थे, और यहाँ पे आके पूरी वाइब्स चेंज हो गई थी। मतलब ना घर से इतना मैं परेशान थी, पापा की इतनी तबीयत ख़राब थी, और लगातार 3 दिन तक पापा को इस हालत में देखा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। घर से आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर पापा ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था। यहाँ पे आके हम रुद्र के संग मस्ती करने लग गए थे। अंजू ये लोग मुझसे पहले ही आ गए थे, अंजू भी और मोनू भैया भी, ये लोग मुझसे 1 दिन पहले आ गए थे, और मैं आई थी 1 दिन और बाद। मतलब कि 23 का फंक्शन था एंगेजमेंट वाला, तो 23 के फंक्शन के लिए ये लोग आ चुके थे, और मैं आई थी 25 के फंक्शन के लिए। मैं आपको यहाँ पे वही बता रही थी। तो अब आज ना महिला संगीत भी था, जो मैं पहले होस्ट करने वाली थी, बट क्योंकि अब मैं लेट आई हूँ तो अब जैसा मैंने किया वो मैं आपको दिखाऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी ना मैं घर वालों को सबको सब साड़ी ब्लाउज़ और जो उनके ज्वेलरी बनवा के लाई थी वो सब दिखा रही थी। ये पायल दिखा रही थी, क्योंकि ना इसकी पूरी शॉपिंग मैंने अपने घर से की थी, ललितपुर से की थी। तो मैं ये सब दिखा रही थी कि चूड़ी सब कुछ दिखा रही थी, जितना भी सामान था वो सब दिखा रही थी इन लोगों को। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बन जाती है जब हम लोग कहीं से लेते हैं, तो एक एक चीज़ संभालना, ध्यान से रखना, कहीं किसी चीज़ में कुछ खराबी ना हो जाए। तो ये मैं संभाल के इतना परेशान हो गया था, फाइनली सबको दिखा रही थी। दिया तो मैंने आज भी इन लोगों को नहीं था, चढ़ावे वाले दिन मैंने इन सबको ये सब चीज़ें दी थी। लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं ना, उन लोगों ने ये सब चीज़ें देख रखी होंगी, क्योंकि मैंने एक एक शॉपिंग का, लाइक अगर मैं गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी खरीद रही हूँ तो वो सब का भी, और साड़ी का ब्लाउज़ कैसे सिलवाए मैंने, वो एक एक शॉपिंग के मैंने वीडियो डाले इंस्टाग्राम पे। और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। पियाली राजावत मेरी इंस्टा आईडी है। अभी बैकग्राउंड में हमारा रुद्र बोल रहा है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। और यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी ना मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, तो शादी तक के बैक टू बैक काफ़ी सारे ब्लॉग्स आएंगे, और उसके बाद मैं लुक्स बताऊंगी आपको कि मैंने किस पे क्या क्या पहना था, और मैं तिलक पे जाती तो क्या पहनती, वो सब मैं शेयर करूंगी। इसके बाद आपके विंटर के लुक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी ना पर डे ब्लॉग्स आएंगे। मेरा भैया आ गया है चीकट के लिए।